नमस्ते। आशा है आप सभी स्वस्थ बस आनंद होंगे। आज मैं आपको कुछ 7-8 ऐसे सूत्रास बताने जा रहा हूं जीवन के, जिसको अगर हम त्याग दें तो हम काफी सुखी हो जाएंगे और हम बहुत अच्छा करेंगे जिंदगी। त्यागने की मैं बात कर रहा हूं, सेक्रीफाइस। सबसे पहली चीज है ओवर थिंकिंग। हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, हर चीज में हम उसको इतना डीप एनालाइज करते रहते हैं कि हम परेशान होते हैं और उस परेशानी में हमारा डिसीजन गलत होता है। स्टॉप ओवर थिंकिंग। थिंक जरूर कीजिए, लेकिन ओवर थिंकिंग मत कीजिए। अपने आप को ओवर थिंकिंग की हैबिट से बचाइए। ये जो दिमाग में हरदम हमारे एक ही चीज घूमता रहता है, उसको खत्म कीजिए। थिंक, अराइव एट अ सॉल्यूशन, इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन एंड फॉरगेट। सो ओवर थिंकिंग को आप जरूर त्यागिए। मैंने कहा कि ओवर थिंकिंग ऑलवेज अवॉइड कीजिए। संस्कृत में एक कहावत है, एक श्लोक है, अपनम अतिचिंतयेतन विघ्नातये क्षमापय। यानी मच ऑफ आवर प्रॉब्लम्स स्टेम फ्रॉम ओवरथिंकिंग। अधिक सोचना बंद करें और अपनी समस्याओं को समाप्त करें। अगर आप ज्यादा सोचिएगा, समस्याएं उतनी ही बढ़ेंगी। इसीलिए ओवरथिंकिंग को त्यागना बहुत जरूरी। दूसरी चीज है लिविंग इन द पास्ट। वी मस्ट स्टॉप लिविंग इन द पास्ट। हम अपने पीछे की जिंदगी से सीखें जरूर, लेकिन उसमें रहे नहीं। रहने के लिए हमें वर्तमान में रहना है। जिसमें रहेंगे अगर हम, तभी हमारा फ्यूचर तैयार होगा। तो पीछे की जिंदगी में रहना नहीं है, पीछे की जिंदगी से सीखना है। और अगर ये हम कर पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और इसको भी हमें त्यागना है कि पास्ट में हमें रहना नहीं है, पास्ट से हमें सीखना है। एक संस्कृत में श्लोक है, मैं उसे पढ़ के सुनाता हूं। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतयेत वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा। इसका मतलब हुआ कि पास्ट इज नॉट वर्थ मोर्निंग। डोंट वरी फॉर द फ्यूचर। न तो जो हमारा बीता हुआ कल है उस पर हम दुखी हुए, न ही हम भविष्य की चिंता में अपने आप को दुखी करें। द वाइज एडवाइस इज टू लिव बाय द प्रेजेंट टाइम। जो बुद्धिमान लोग हैं वो वर्तमान में ही रह के वर्तमान को संवारते हैं। तो पास्ट को त्यागिए। तीसरी चीज जो आपको त्यागनी है वो है सेल्फ डाउट। हम अपने आप पर बहुत ही डाउट करते हैं, हम अपनी कैपेबिलिटी को कम आंकते हैं। तो ये सेल्फ डाउट को आप त्यागिए। अगर आप सेल्फ डाउट को नहीं त्यागिएगा तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। कहा गया है, सर्वम संभव्येति त्वयि। तुम में सब संभव है। यू कैन डू एनीथिंग। सर्वम संभवाव्यते त्वयि। ये एक संस्कृत में कहावत है। तो आप ये मान के चलिए कि यू कैन डू एनीथिंग। यत् भावो तद् भवति। यानी यू बिकम व्हाट यू बिलीव। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अपने सेल्फ डाउट को त्यागिए और अपने आप में एक बिलीफ लाइए, यू कैन डू एनीथिंग। फोर्थ चीज जो आपको त्यागनी है वो है चिंता, वरी करना। हम लोग छोटी छोटी चीजों पे बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। हम लोग जबरदस्ती अपने आप को स्ट्रेस में लाते हैं। वी ऑलवेज कीप आवरसेल्फ अंडर स्ट्रेस बाय अननेसेसरली वरिंग। तो चिंता त्यागिए, चिंता को त्यागिए, वरी को त्यागिए। कहा भी गया है, संस्कृत में एक कहावत है, फिर पढ़ के सुना दूं मैं। चिंता चिता समानास्ति
बिंदु मात्र विशेषता। सजीव दहते चिंता, निर्जीवम दहते चिता। कहने का मतलब है कि चिता और चिंता में सिर्फ एक बिंदु मात्र का ही अंतर है। चिता पे आप अगर बिंदु लगा दीजिए तो चिंता हो जाता है, तो चिंता और चिता में सिर्फ बिंदु मात्र का अंतर है। और इस बिंदु मात्र के अंतर से होता क्या है, जो सजीव हैं, जो जिंदा हैं, उनको चिंता जला देती है, और जो निर्जीव हैं, जो मर चुके, उनको चिता जलाती है। यही अंतर है। तो चिंता को त्यागिए और जिंदगी को अच्छे से जिए, यही हमें करना चाहिए। झूठ मूठ की चिंता करने से तो कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट चीज जो है जिसे हमें त्यागनी है वो है अकर्मण्यता। अकर्मण्यता एक ऐसी चीज है जो हमें चीजों को टालने के लिए उत्साहित करती है। कहा भी गया है, काल करे सो आज कर, यानी जो हमें कल करना है उसे आज कर लेना चाहिए। कल किसने देखा है? लेकिन जो अकर्मण्य लोग होते हैं वो आज करे सो काल करते चले जाते हैं, यानी टालते जाते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन जिसको बोलते हैं। मेरे ख्याल से जो अकर्मण्यता है उसे टालने की जरूरत है, उसे त्यागने की जरूरत है। एक और कहावत संस्कृत में इसी पे है, मैं सुनाना चाहूंगा। अवश्य करणीय चमा त्वाम कालो त्याग दयम। जो कर्म अवश्य करता है उसे कर डालो, समय बीत न जाए। डू वॉट एवर यू हैव टू डू, डोंट वेस्ट टाइम। दूसरी जो उक्ति है वो है न श्वमुपासित को ही मनुष्य शो वेद। कल के भरोसे मत बैठो, कर्म करो, मनुष्य का कल किसे ज्ञात। बात भी सही है। डोंट वेट फॉर टुमारो, डू योर कर्मा, हु नोज द फ्यूचर ऑफ द मैन। हम नहीं जानते कल क्या होगा, किसको पता। एक गाना है ना, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। मजा का मतलब है डू वॉट एवर इज देयर फॉर यू इन द प्रेजेंट। एंजॉय योर वर्क, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय इन द प्रेजेंट। डोंट लीव एवरीथिंग कि कल करेंगे, परसों करेंगे, इसके लिए नहीं। सो अकर्मण्यता को त्यागिए, कर्मठ बनिए और कर्म कीजिए। जो कल करना है उसे आज ही कर लीजिए एंड बी हैप्पी। जो अगली चीज मैं त्यागने के लिए कहूंगा ना वो है क्रोध। क्रोध यानी गुस्सा, एंगर। मैंने कई बार कहा है कि एंगर एक मैच स्टिक की तरह है। जब ये आप जलाते हो मैच स्टिक को ना, तो सबसे पहले मैच स्टिक खुद जलता है, तभी वो मोमबत्ती को, कैंडल को या लालटेन को, किसी चीज को जलाता है ना। तो लेकिन सबसे पहले खुद जलता है, तो एंगर सबसे पहले आपको जलाता है। इसका त्याग करना बहुत जरूरी है। अगर आपने एंगर का त्याग नहीं किया तो आपके डिसीजंस गलत होंगे, आपको हेल्थ का इशू आएगा, प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, आपका हो सकता है कि ब्रेन में असर हो जाए, आपको गुस्सा आएगा, आपका हाइपरटेंशन की शिकायतें हो जाएंगी, आप कभी भी सुखी नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे। तो गुस्से को त्यागना बहुत जरूरी है, और गुस्से को अगर आप त्याग लेते हैं तो आप सब कुछ पा लेते हैं। खुशियां तभी आएंगी जब आप गुस्सा नहीं होंगे। तो हंसना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए। कहा गया है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रशांत बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी फ्रॉम एंगर कंप्लीट delusion arise, and from delusion bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. So क्रोध क्या क्या करवा देता है हमसे, ये आप देख रहे हैं। क्रोध का त्याग। चीज मैं आपको छोड़ने के लिए कहूंगा वो है एक हैबिट कि हर चीजों को हम अपने पर्सनल लेवल पे ले जाएं। देखिए, हमारा जिंदगी में जो रोल है ना वो डिफरेंट रोल है। हम ऑफिस में काम करते हैं, हम घर पे पिता भी होते हैं, पुत्र भी होते हैं, भाई भी होते हैं, सोसाइटी में हम एक सामाजिक हमारा रोल भी है, परिवार के अलावा समाज में रोल है, देश में रोल है, ऑफिस में आप सुपीरियर अथॉरिटी भी होते हैं,
आप सबॉर्डिनेट भी होते हैं। तो ये रोल बेस्ड जिंदगी हम जीते हैं, चाहे घर पे जिए या बाहर। तब अगर कुछ बातें होती है ना, हम उसको हृदय से लगा देते हैं। हम सोचते हैं कि वो मुझे बोला जा रहा है, जबकि वो उस रोल बेस्ड पर्सन को बोला जा रहा है जो उस रोल को जी रहा है। तो ये पर्सनल चीजों को लेना अगर हम त्याग देना, पर्सनली लेना त्याग दें, दुख करना त्याग दें कि अच्छा उसने मुझे ऐसी बातें कही, मेरे लिए इस तरह की बातें कही, अगर हम इस सब चीजों से निजात पा लें तो हम सुखी हो जाएंगे। इसमें एक कोट है, आई डोंट नो, ये अननोन सा कोट है, व्हेन यू स्टॉप टेकिंग थिंग्स पर्सनली एंड स्टार्ट लुकिंग एट देम विद लॉजिक, यू हैव रीच्ड अ डेंजरस लेवल ऑफ फ्रीडम। यानी आप मुक्त हो जाते हैं सारी चीजों से। ये कोट आपको फ्री करने के लिए बेसिकली बताता है कि अगर आप चीजों को पर्सनली लेना छोड़ दीजिएगा तो यू विल अटेन कंप्लीट फ्रीडम, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चीजों को पर्सनली लेना त्यागिए, बातों को पर्सनली अपने ऊपर लेना त्यागिए। लास्ट चीज जो मैं त्यागने के लिए बोलूंगा ना, वो है ग्रीड। ग्रीड फॉर पावर, ग्रीड फॉर मनी, ग्रीड फॉर पोजीशन, greed for anything which is material or immaterial। अगर आप ग्रीड का त्याग कर देते हैं तो मेरे ख्याल से आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। किसी भी तरह के ग्रीड का त्याग कीजिए। अगर आपने ग्रीड का त्याग नहीं किया तो आप हरदम तकलीफ में रहिएगा। तो अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो ये सारी चीजें जो मैंने लिस्ट आउट की हैं, overthinking, worrying, living in the past, greed, complaining, इन सारी चीजों को त्यागिए। इन सारी चीजों को अगर आप एंगर, इन सारी चीजों को अगर आप त्याग देंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती को सीधा। रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। पत्थर पे घिसते घिसते रस्सी से, आप देखिएगा जब आप लोग कभी गांव में गए होंगे तो एक कुआं होता था, पानी लोग निकालते थे, तो जो रस्सी बाल्टी वाला कुएं में डालते थे ना, तो वो रस्सी जब उस पत्थर पर घिसता था ना तो उस पर निशान पड़ जाता था। तो वह इसी से ये कहावत निकला कि रसरी आवत जाते, आने और जाने से सिल पर निशान। यानी अगर हम प्रैक्टिस करें इन सारी चीजों को त्यागने की तो आई एम श्योर आप उसमें सक्सीड कीजिएगा और आप काफी सुखी हो जाइएगा। आप सबों को सुखी जीवन की शुभकामनाएं। आप सबों को इन चीजों से निजात पाने की शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन सुखमय हो, इसी शुभकामना के साथ